सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का चोर रहता था। वो अपने गांव में कभी चोरी नहीं करता था। वो हमेशा आसपास के दूसरे गांवों का ही अपना निशाना बनाता था। वो रात के समय दूसरे गांव में जाता और जो भी अच्छा घर उसे नजर आता वो वहां चोरी करता। एक दिन सुबह सुबह रामू कुदाल लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका एक पड़ोसी ने रोका। और पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा, गांव के बिरजू चाचा ने कुएं के लिए गड्ढा खोदने के लिए कहा है, इसलिए वहां जा रहा हूं। उसका पड़ोसी ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, चलो इसी बहाने तुम्हें कोई काम तो मिला, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी काम करते हुए देखा नहीं। रामू ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम तो रोज करता हूं, लेकिन शायद आपने मुझे काम करते हुए कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जाकर खुदाई का काम करना है, इसलिए मैं चलता हूं। यह कहकर रामू चला गया। रामू का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। वो इस दुनिया में अकेला था। वो गांव में कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेता था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। वो एक बार चोरी करता तो बहुत दिनों तक उसके कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दौरान वे घर में आराम करता। गांव वाले ये देखकर हैरान होते कि रामू का घर कैसे चलता है। रामू की सच्चाई कोई नहीं जानता था कि वो एक चोर है। रामू रात के अंधेरे में निकलता और आसपास के गांवों में कोई छोटी मोटी चोरी करता। आज तक रामू ने अपने गांव में कभी चोरी नहीं की थी। इसी वजह से गांव वालों को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है। रामू सोचने लगा कि आखिर कब तक छोटी मोटी चोरी करता रहूंगा। अगर आने वाली जिंदगी अच्छी तरह से गुजारनी है तो मुझे कहीं न कहीं बड़ा हाथ मारना होगा। फिर उसने सोचा, लेकिन आसपास के गांव में तो कोई ऐसा घर नहीं जहां मुझे कोई बड़ा खजाना मिल सके। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर आने वाली जिंदगी आराम से गुजरनी है तो मुझे राजमहल में चोरी करनी होगी। उसमें खतरा तो बहुत है, लेकिन राजमहल का खजाना एक बड़ा और बहुत खजाना एक बार हाथ लग गया तो फिर मुझे छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेगी और मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सोचकर रामू ने अगले दिन कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े साथ में लिए और राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल पहुंचने में उसे 2 दिन लगे। समय लगना था। वो जंगल से होते हुए उस नगर में पहुंचा गया जहां राजा का महल था। वहां पहुंचकर रामू ने आसपास कोई सराय में रहते हुए निश्चय किया ताकि वे वहां रहकर राजा के महल पर नजर रखे। वो बहुत ही शातिर चोर था। रास्ते में उसने एक राहगीर की सराय का पता पूछा। उसके बाद रामू सराय में पहुंच गया। सराय में जाकर उसने सराय के मालिक से कहा, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। सराय के मालिक ने उसे वहां रहने के लिए किराया बताकर जगह दे दी। रामू ज्यादा चलने के कारण काफी थक गया था, इसलिए वह अपने कमरे में जाते ही सो गया। अगले दिन रामू सुबह उठा और राजमहल की तरफ चल दिया और वह चोरी करने से पहले राजमहल का जायजा लेना चाहता था ताकि उसे
चोरी करने में कोई परेशानी ना हो सके। वो ये देखना चाहता था कि रात के समय कितने सैनिक राजमहल के दरवाजे पर पहरा देते हैं और वे पहरा देने के दौरान सोते भी हैं या नहीं। रामू वहां पर 2-3 दिन तक रात के समय आता रहता और राजमहल पर नजर रखता रहा कि कौन सा सो रहा है और कौन जाग रहा है। इस तरह रामू ने जल्दी ही सब पता लगा लिया। जब उसको सब पता लग गया तो उसने एक रात चोरी करने की योजना बनाई। वो राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा गया। उसने देखा पहरेदार सो रहे हैं और राजमहल में भी कोई हलचल नहीं है। उसको चोरी करने का यह मौका सही लगा। वो दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर गया। वो खजाने वाले कमरे ढूंढने लगा। तभी रामू को कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। रामू ये देखकर डर गया, लेकिन फिर वे हिम्मत करके बातें सुनने लगा। असल में वे बातें करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा और रानी ही थे। राजा रानी को कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी से करूंगा जो आत्मा पर विश्वास रखता हो। ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो परमात्मा को और परमात्मा में विश्वास रखता हो और वे नेक दिल और दयावान हो। हर समय वो लोगों की मदद करने के लिए बारे में सोचता हो, जिसे इस दीन दुनिया के धन दौलत का कोई मोह ना हो। वो किसी को तकलीफ ना पहुंचाते हुए। रामू ने जब ये सुना तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे राजा खुश होकर अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दे। यह सोचकर रामू ने चोरी करने का इरादा छोड़ दिया और चुपचाप राजमहल से बाहर चला गया। उसने सोचा सराय में पहुंचकर मैं कोई ऐसा उपाय सोचता हूं जिससे मेरा काम हो जाए और राजा खुद चलकर अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। फिर मुझे कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सराय में पहुंचकर रामू सारी रात ये सोचता रहा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं राजा की सभी शर्तें पर पूरा उतर सकूं। राजा का कोई बेटा भी नहीं था। एक बार अगर मैं राजा तो राजे का दिमाग बन गया तो राजा अपने राज्य भी मुझे सौंप देगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया कि मैं कुछ दिन किसी महात्मा के पास जाकर शिक्षा लेता हूं। उसके बाद मैं जंगल में कोई एकांत जगह देखकर अपने ठिकाना बना लूंगा और वहां पर मैं लोगों की मदद किया करूंगा, दिखावा करूंगा और इसका साथ साथ भगवान की भक्ति भी करूंगा ताकि लोगों की नजर में जल्दी आ सकूं और फिर लोग मेरे बारे में जानकर जब राजा को बताएंगे तो राजा जरूर मुझे देखने आएगा। यह सोचकर उसने एक महात्मा को ढूंढने की सोची, उसको भक्ति की शिक्षा दे सके। तभी एकदम से उसे याद आया कि जब वे जंगल से राजमहल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने महात्मा का एक आश्रम देखा था। रामू ये सब सोचकर खुश हो गया। अब उसे लगने लगा कि वे जल्दी ही राजा बनने वाला है। अगले दिन रामू हिसाब किताब किया और महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम के पास पहुंचकर उसने नजर महात्मा के ऊपर पड़ी जो बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। महात्मा के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे महात्मा बहुत भक्ति करने वाला लग रहा था। रामू उनके सामने जाकर बैठ गया और उठने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब महात्मा ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने रामू को बैठा हुआ देखा। रामू ने जब देखा कि
महात्मा ने आंखें खोल दी तो रामू ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा ने उसके आने के कारण पूछा। तब रामू ने बताया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं और मेरे मन हमेशा अशांत रहता है। रामू ये बात सुनकर अपना मतबल और नाटक के लिए कर रहा था। महात्मा ने उसकी तरफ बड़ी गहराई से देखा और मुस्कुरा दिया। महात्मा समझ गया था कि यह आदमी ढोंगी है और पखंडी है, लेकिन साध संगत जी महात्माओं को संगत ऐसी होती है कि उनके पास बड़े से बड़े ढोंगी भी एक दिन साधु महात्मा बन जाते हैं। महात्मा ने बड़े प्यार से रामू को कहा, तुम दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रुकना होगा। रामू ने महात्मा की बात सुनकर रुकने के लिए हाँ कर दी। महात्मा जी सुबह सुबह उठकर सत्संग किया करते थे। महात्मा के सत्संग सुनने के लिए आसपास के बहुत लोग आते थे। महात्मा अपने सत्संग में हमेशा यही कहता था कि हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की घर में सच्चे लोगों को ही जगह मिलती है। झूठ लोगों की परमात्मा के घर में कोई जगह नहीं होती। रामू ने रोज सुबह मां का सत्संग सुना। जब उसके कानों में रोज ये शब्द पड़ता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तब रामू हंस देता और मन ही मन सोचता, मैंने तो महात्मा जी को झूठ बोलकर दीक्षा ली है, अब मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह कुछ दिन में रुकने के बाद रामू अपने नाटक पर अमल करने के लिए राजमहल के पास वाले जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने पखंड शुरू कर दिए। उसने वहां अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी के बाहर उनके कुछ मटके लगाकर रख दिए, जिसमें वे रोज सुबह नदी से पानी लेकर आता था और उन मटकों में भरे देता, उन मटकों को भर देता और फिर वहां से गुजरने के वाले राहगीरों को पानी पिलाया करता था। थके हारे लोग जब वह से पानी पीते तो रामू की बहुत तारीफ करते। रामू लोगों की मदद के साथ साथ भक्ति का भी पखंड करता लगा। वे रोज सुबह उठकर आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाता और परमात्मा को याद करता। रामू को अब उस दिन का इंतजार था जब ये खबर राजा तक पहुंचेगी, और ऐसे ही हुआ। राजा ये खबर आग की तरह फैल गई। राज्य के पास वाले जंगल में एक बहुत ही धर्मार्थी आदमी रहता है, जो आने जाने वाले लोगों की मदद करता है और इसके साथ साथ वो भगवान को भी बहुत मानता है। इस तरह खबर फैलते फैलते राजा तक भी पहुंच गई। जब राजा ने यह सुना तो उसने मंत्री को बुलाया और जंगल में रहने वाले उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कहा। मंत्री ने 2-3 सिपाहियों को बुलवाया और कहा, तुम लोग चुपचाप जाओ और उस आदमी के बारे में पता करके आओ। सिपाही जब वहां पहुंचे तो रामू भक्ति करने का नाटक कर रहा था। सिपाही उसको बहुत देर तक देखते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने नगर में कुछ लोगों से भी उनके बारे में पूछा। उनके बाद सिपाही मंत्री के पास पहुंचे और जाकर उनको सारी बात बताई। मंत्री राजा के पास पहुंचा और
बोला, महाराज जो कुछ आपने सुना वे बिल्कुल सच है। वे आदमी सचमुच बहुत ही दयावान और दयालु है, और इसके साथ साथ वे भक्ति करने वाले भी है। वे बहुत ही साधारण जीवन बीत रहा है, और वे आने जाने वाले को पानी भी पिलाता है। वे बिल्कुल सन्यासियों की तरह जीवन जी रहा है। राजा ने मंत्री की बात को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद उसको जाने के लिए बोल दिया। मंत्री के जाने के बाद राजा महारानी के पास पहुंचा और उसको कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। महारानी ने कहा, बोलो महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? राजा ने कहा, राज्य के पास वाले जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बेहद ही नेक है और लोगों की भलाई करने वाला है। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। महारानी ने कहा, महाराजा, अगर ऐसे आदमी आपको मिल गया हो तो आप देर न करें। कहीं ऐसा न हो कि वह आदमी वहां से भी चला जाए। राजा ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं अभी मंत्री के हाथों संदेश भेजता हूं। राजा ने उसी समय मंत्री को बुलाया और कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसी व्यक्ति से करूं जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला हो और साथ ही ईश्वर की भक्ति भी हो, क्योंकि ऐसा आदमी ही राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकता है। इसलिए आप ऐसा करें, तुरंत आप उस आदमी के पास जाइए जिसके बारे में सैनिक पता करके आए थे और मेरी इच्छा के बारे में उसे बताओ। मंत्री उसी समय राजा के संदेश लेकर उस आदमी के पास जंगल में पहुंचे। जब मंत्री वहां पहुंचा तो रामू उसी समय भगवान की भक्ति कर रहा था। मंत्री उसका इंतजार करने लगा कि कब वे ध्यान से उठेगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब रामू ध्यान से उठा तो उसने सामने मंत्री जी को देखा और उसने पूछा, आप यहां पर किस लिए आए हो? मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारे पास महाराजा का एक संदेश लेकर आया हूं। हमारे महाराज की इच्छा है कि उनकी एक बेटी है, वे अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। रामू ने यह सुना तो वे दंग रह गया, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही था कि वह राजा की बेटी से विवाह कर सके और उसकी सारी धन दौलत और राज्य का पर कब्जा कर सके। आज वह दिन आ गया था जब राजा खुद अपनी बेटी को विवाह उसके साथ करना चाहता था। रामू जब कुछ नहीं बोला तो मंत्री ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको राजा का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया? आप चुपचाप क्यों हो? रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके बाद बोला, मंत्री जी, पहले मैं आपको अपनी असलियत बता देता हूं। मंत्री ने कहा, आप अपनी कौन सी असलियत बताना चाहते हो? रामू ने कहा, मैं एक चोर हूं। मैं अपना गुजारा अड़ोस पड़ोस के गांव में से चोरी करके करता हूं। एक दिन मैं चोरी करने के इरादे में राजा के महल में गया। तब मैंने महाराजा और महारानी के बीच में होने वाली सारी बात सुनी। तब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये चोरी का काम छोड़कर लोगों की भलाई करने वाले और भगवान की भक्ति करने वाला ना करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले। मैंने सोचा है था कि राजा का दामाद बनाने के लिए बहुत पूरे राज्य भगवान की भक्ति करने वाला
बनकर क्यों ना नाटक कर रहे हो, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले। मैंने सोचा था कि राजा का दामाद बनने के बाद पूरा राज्य मुझे मिल जाएगा और मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। इसलिए उस दिन मैं बिना चोरी किए ही वहां से वापस आ गया और फिर अगले दिन ही जंगल में आकर वह लोगों को मदद और भाग्य की भक्ति का नाटक करने लगा, ताकि लोगों को मेरे बारे में जानकारी हो, राजा को बता सके। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि जब ये बात राजा को पता चलेगी तो वे खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पास आएंगे और देखेंगे आज मैं अपनी योजना में सफल हो गया। मेरी यही आशा थी। लेकिन अब आप राजा को जाकर कह दो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं उनकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। मंत्री उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, जब तुम ये बात बता ही रहे हो तो ये भी बता दो कि ये सब तुमने मुझे क्यों बताया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सब कुछ राजा को बता दूंगा, तब राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा? रामू ने कहा, जब मैं ये नाटक करने के लिए राजा को महल से निकला था तो रास्ते में मुझे एक महात्मा जी मिले थे, जिनके साथ मैंने थोड़े समय गुजारा था और मैंने उनके दीक्षा भी ली थी। कुछ दिन उनकी सत्संग में सुना था। कुछ दिन उनका सत्संग भी सुना था। उस सत्संग की एक बात मेरे दिमाग में रह गई कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है परमात्मा के घर में कभी जगह नहीं मिलती। मुझे वहां वह बात याद रही गई। शुरू में तो मैं लोगों की मदद और भक्ति का नाटक करता था, लेकिन उसके बाद शायद महात्मा की कृपा भी थी जो ये नाटक असलियत में बदल गया और मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति करने लगा और मुझे बहुत शांति अनुभव हुआ। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ जो राजा दरबार के ऐशो आराम में कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जो एक दिन नष्ट होने वाली है। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मेरे अंदर नहीं है। मुझे अब ऐशो आराम की दौलत की कोई दिलचस्पी नहीं है। मंत्री उसकी बात सुनकर अचंभित हो गया और चुपचाप वापस राजमहल की तरफ चला गया। मंत्री ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा भी यह सुनकर बहुत हैरान हो गया, लेकिन वो रामू की सच्चाई और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने मंत्री को कहा, अगर वह चाहता तो अपनी असलियत छिपाकर मेरी बेटी से विवाह कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे इसी तरह के दामाद की तलाश थी। अगले दिन राजा महारानी और मंत्री को साथ लेकर जंगल की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर राजा ने रामू से कहा, तुमने जो हमारी बात सुनी थी वह बिल्कुल सच्ची है। तुम चोर की नियत से महल में आए तो जरूर थे, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि तुम सही में एक नेक दिल और भाग्यवान भगवान की भक्ति करने वाले हो, इंसान बन गए हो। तुम्हारे जैसा ही दामाद चाहिए। मुझे तुम्हारे ही जैसा ही दामाद की तलाश थी। तुम अब हमें इनकार मत करो। तुम चोर से अच्छे इंसान बन गए हो। शायद ईश्वर की सही यही इच्छा थी। रामू ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराजा, अब मैं आपकी
बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। जब रामू राजा को यह कह रहा था कि तभी वहां पर वह महात्मा आ गया। महात्मा रामू की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, बेटा, भक्ति करने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। तुम भक्ति घर गृहस्थी जीवन में भी रहकर कर सकते हो। इसलिए सन्यासी बनकर जंगल में भटकना छोड़ो और राजा की बेटी से विवाह कर लो। यह मेरी आदेश है। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और राजा की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर उसके बाद राजा ने अपनी बेटी का विवाह रामू के साथ करवा दिया। रामू अब पूरी तरह से बदल गया था। राजमहल में आने के बाद रामू पहली की तरह लोगों की मदद किया करता था, भगवान की भक्ति करते था और इस तरह साथ संगत जी रामू एक बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। साथ संगत जी गुरु की संगत में बड़े से बड़ा पापी भी बदल जाता है। गुरु तक पहुंचने में शिष्य को देर जरूर लगती है, लेकिन जब उसको गुरु मिलता है तो वे उसके सारे अवगुण खत्म कर देता है और उसे अपने साथ मिला लेता है।